दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। भूत शब्द जब भी हम कभी सुनते हैं तो एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ सोचते हैं कि अगर भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भूतों के दिखाई ना देते हुए भी भूतों को महसूस किया है। ना मानने वाले लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हवा दिखती नहीं है, फिर भी हवा होती है। हमारा शरीर हवा को सिर्फ महसूस करता है। और ऐसे ही भूत भी होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। कुछ घटनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो 101% सच्ची घटना है। अलीगढ़ जिले के रहने वाले दीपक सिंह जी, जो भूत प्रेत ग्रसित रोगियों का इलाज करते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया, वैसे तो भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं मेरे पास जटिल ही आती है, लेकिन 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। पहला केस था एक छोटे बच्चे का जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी। उस बच्चे के दादा दादी एक दिन मेरे पास आए और बोले, दीपक जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, कृपया करके हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मैंने कहा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी समस्या तो बताइए, आपकी पूरी सहायता करूंगा। फिर बच्चे की दादी ने बोलना शुरू किया कि हमारे साथ पिछले 2 महीने से अजीब बात हो रही है। हमारा पोता जो 2 कक्षा का विद्यार्थी है, 2 महीने से उसका टिफ़िन उसके पास खाली पहुंच रहा है। पहले तो उसका टिफ़िन हमारा ड्राइवर लेकर जाता था, तो हमने सोचा कहीं यही तो सारा खाना चट नहीं कर जाता, और उस ड्राइवर को हमने बुरा भला कहकर नौकरी से भी निकाल दिया। फिर मेरा छोटा बेटा गौरव खाना ले जाने लगा, लेकिन फिर भी वही हाल। हम लोग उसको टिफ़िन में खाना भर कर देते, लेकिन स्कूल में जब पोता टिफ़िन को खोलता तो दिखता टिफ़िन तो खाली है। अब हम अपने बेटे गौरव से कहने लगे कि टिफ़िन का खाना कहीं तुम तो नहीं खा जाते हो। ये रोज़ आकर यही कहता है कि दादी, आज भी आप टिफ़िन में खाना डालना भूल गई थी। तब गौरव गुस्से से कहने लगा, माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या मुझे घर में खाना नहीं मिलता? अब हम लोग सोचने लगे कि अगर गौरव खाना नहीं खाता तो इसका मतलब है ड्राइवर भी नहीं खाता होगा। हमने बेवजह ही उसे काम से निकाल दिया। तब से अब तक बस यही सब होता रहा है। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी इस समस्या को हल कर सके। कल शाम ही किसी ने आपके बारे में बताया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मेरा तो रोज़ ऐसे ही चीज़ों से पाला पड़ता रहता है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आखिर ये काम किसका है। मैंने लड़के की दादी से कहा, आप चिंता ना करें, भगवान पर विश्वास रखिए। आपके पोते के पास 1-2 दिन में ही खाना पहुंचने लगेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तीसरे दिन से स्कूल में खाना पहुंचने लगा। दूसरा केस एक 17 साल की लड़की का था जिसका नाम ज्योति था, जिससे बात करने पर मुझे पता चला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बताया कि जब एक दिन वो अपने कॉलेज से लौट रही थी तो कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक शमशान था। जैसे ही वो शमशान के पास से गुजरी, उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, थक गई हूँ, शायद इसलिए ऐसा महसूस कर रही हूँ। वह घर आकर सो गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसे सपना दिखाई दिया कि उसके किसी के साथ शादी हो रही है और वह बहुत मना कर रही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। जब सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तब उसने उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे उसकी शादी हो रही थी। वो लड़का एक कमरे में था जहाँ बहुत अंधेरा था, और वो कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। ज्योति कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है और फिर ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। प्लीज़ आप इस शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करेंगे तभी ये शादी रुकेगी, वरना ये लोग ज़बरदस्ती शादी करा देंगे। ज्योति ने बताया कि मेरे ऐसा कहते ही वो मुझे गुस्से से कहने लगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, शादी करूँगा तो तुमसे, वरना किसी से नहीं। मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसका चेहरा किसी जलती हुई आग के समान दिख रहा था। इतने ही मैं हड़बड़ा कर नींद से उठ गई। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते ही बिना खाए बिना चेंज किए सो गई थी। फिर मैं सोचने लगी, कैसा अजीब सपना था। शुक्र है सपना ही तो था। मैं थोड़ी मुस्कुराई, फिर राहत की सांस ली। सपने देखे 2-3 दिन ही बीते होंगे कि एक सुबह ज्योति के माता पिता ने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर सोने की बजाय नीचे जमीन पर सोई है। और ये क्या, उसकी किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार हो रहा है। उस दिन से ज्योति
रोज माता पिता को ऐसे ही मिलती, किसी नई नवेली दुल्हन के श्रृंगार में। ज्योति के माता पिता ये बात किसी को बताने में भी डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा ज्योति का ही मजाक ना बना दें, क्योंकि लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। ज्योति के माता पिता ने सोचा क्यों ना हम ज्योति को अकेले सुलाने के बजाय अपने साथ बीच में सुलाएं, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा ज्योति रोज की तरह जमीन पर ही सोई है और उसका श्रृंगार हो रहा है। अब की बार माता पिता ने तरकीब सोची कि पहले ज्योति की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसी रस्सी को हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांधेंगे और फिर सोएंगे। और उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। फिर सुबह को जैसे रोज ज्योति जमीन पर लेटी मिलती थी, ठीक आज भी वैसे ही मिली। तब जाकर उन लोगों ने मुझे अपने घर पर बुलाया। अब ज्योति मेरे सामने बैठी थी। मैं तंत्र जाप कर रहा था। ज्योति मेरी नज़र से बिल्कुल भी नज़र नहीं हटा पा रही थी। मैं सोच रहा था कि जैसे इसका नज़र हटेगा मैं अपना काम कर दूंगा। करीब 15 मिनट बाद उसने अपनी नज़र हटाई और मेरी तरफ पीट करके बैठ गई। अब तो मुझे अच्छा मौका मिल गया था। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करते हुए उसकी पीठ में अपने दांतों को गाड़ दिया। अब तो ज्योति के अंदर बैठा हुआ भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैंने अपने दांतों को पीठ में गाड़े रखा। 5-7 मिनट बाद मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैं ज्योति और उसके माता पिता को लेकर मंदिर गया, भगवान का धन्यवाद कराने कि ये चीज़ मैंने नहीं हटाई है, उन्होंने ही हटाई है, वरना मेरी क्या बिसात जो मैं ऐसी बुरी शक्तियों से भिड़ पाता। दोस्तों, आत्माओं का, भूत प्रेत का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, कोई इच्छा जिसे वो जीते जी पूरा नहीं कर पाते, तो उन इच्छाओं को वो मरने के बाद पूरा करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। तो इस दुनिया में कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास विचरती हैं, वो दिखाई नहीं देती, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।